हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का विज्ञान विषय कक्षा 8वीं का लेसन नंबर 13 ध्वनि। तो बच्चों ये लेसन नंबर 13 ध्वनि या साउंड जिसे हम कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिना साउंड के यदि हम कुछ चीज़ें सुनते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। कोई भी आवाज़ है वो ध्वनि कहलाती है ना। अब आवाज़ किसी भी चीज़ की हो सकती है भाई, आपका मोबाइल की रिंगटोन हो सकती है, आपके जो वाद्य यंत्र हैं उनकी आवाज़ हो सकती है ना। तो ये किस तरह से या हम जो बोलते हैं वो आवाज़ भी ध्वनि कहलाती है। तो हमारे जो वोकल यंत्र है उससे कैसे आवाज़ निकलती है, या जो वीणा है या इन सभी से किस तरह से आवाज़ आती है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं। इनके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं कि निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो भाई जो चीज़ कंपन होने के बाद ही कोई भी चीज़ की हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो जो वीणा है उसमें हमें किससे सुनाई देती है, तो तनित डोरी या तार से सुनाई देती है। तबला में तनित झिल्ली होती है, ढोलक में भी झिल्ली होती है, बांसुरी में वायु स्तंभ होते हैं, और झांझ या मंजीरा में तरंगे होती है। तो तरंग जो होती है उससे हमें क्या सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं। झिरी इन द सेंस कि जो हमारे फेफड़े हैं वो यहाँ पर एक जो झिल्ली होती है उसके द्वारा उससे हम बाहर निकालते हैं। तो वाक तंतु कंपित होता है। आप देखेंगे कि आपके गले में, जब भी आप कांच में भी देखें तो ये जो आपका गला है तो यहाँ पर ये इस तरह से एक संरचना बनी होती है। ये इस तरह से यहाँ पर एक घंटी टाइप की संरचना होती है। ये जब हमारे शरीर फेफड़ों से हवा आती है बाहर बोलने के लिए, तो इसके कंपन होने, इसके हिलने के कारण हमारे बहुत सारे शब्द बनते हैं और बहुत सारी आवाज़ हमारी निकलती है। तो वाक तंतु कंपित होता है जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका ये आंसर होगा सटीक आंसर। फिर यहाँ हम देखें पुरुष, महिला और बच्चों के वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है, क्यों। तो वाक तंतु जो है पुरुष में कितनी लंबाई होती है, 20 mm होती है, महिलाओं में 15 mm होती है, तथा बच्चों में वाक तंतु छोटा होता है। इस कारण बच्चों की जो आवाज़ है वो हमें कैसी सुनाई देती है, बड़ों से अलग सुनाई देती है। महिलाओं की पतली आवाज़ होती है और पुरुषों की भारी आवाज़ होती है। ये आप सभी भी जानते होंगे कि हम किसी को भी आइडेंटिफाई आवाज़ से कर सकते हैं कि वह कौन बोल रहा है या कितना बड़ा व्यक्ति होगा, हम उसकी अंदाज लगा सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन देखें, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकता है। तो बच्चों मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की तक की बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कोई आवाज़ हुई तो वह शोर में गिनती होती है उसकी, और उससे ज़्यादा हम आवाज़ सुन भी नहीं पाते हैं। हम आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको किस में मापा जाता है। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। फिर धातु की प्लेट या किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए और उसे छड़ी से चोट कीजिए, तत्पश्चात होने वाले अनुभव को लिखिए। तो हमने देखा कि धातु के हम जब किसी भी प्लेट को लटकाते हैं, या हमने घंटी का भी यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, इसमें तो थाली का ही लिखा है, प्लेट का लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पर एक घंटी बना रखी है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। जब हम इसे धातु की छड़ से बीट करेंगे तो इसमें क्या होगी, कंपन होती है, और कंपन के कारण हमको टन 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 की आवाज़ लगातार, जो साउंडलेस मतलब जो बीच में जो है उसका साउंड कम नहीं होता है और हमें लगातार इस तरह से सुनाई देती है। जस्ट लाइक अ बेल, जैसे हम बेल को भी अगर हम यहाँ से इसे घंटी को हम बजाएंगे तो उसकी भी आवाज़ हमें कैसे सुनाई देगी, निरंतर सुनाई देगी। जैसे टन, ऐसे जो आवाज़ साउंड होता है वो किसके कारण होता है, वाइब्रेशन के कारण होता है ना, कंपन के कारण होता है। तो जब हम प्लेट पर छड़ी से चोट करते हैं तो हम देखते हैं कि कंपन के होने से हमें ध्वनि सुनाई देती है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखें, हम चित्र से ही समझाए, ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है। तो बच्चों देखिए, ये हमने एक पानी की बाल्टी बनाई है यहाँ पर, और हमने पानी में क्या किया है, ध्वनि का संचरण दिखाया है। तो इसमें हमने क्या किया, जो देव घंटी आती है उस तरह की हमने घंटी डाली,
और उसको हमने उसमें पानी में बजाना शुरू किया। तो यहाँ देखिए एक बाल्टी में हमने पानी लिया, छोटी सी घंटी डाल दी उसमें, उसके बाद घंटी को पानी से भरी बाल्टी में बजाना शुरू किया। या करें, घंटी बजाने में समय अपने कान को जल की सतह पर रखिए। हम देखते हैं कि हमारे कानों में घंटी की धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देती है। अब ये जो धीरे धीरे लिखा है तो घंटी की आवाज़ उसमें तेज नहीं आती है ना, हर जैसे जो भी माध्यम होगा उसमें आवाज़ का भी जो है चेंज हो जाएगा, कितनी आवृत्ति किस तरह की आएगी, है ना। तो उस कारण से हमें धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देगी। अतः जल में ध्वनि का संचरण होता है। अब हम देखें कि शोर और ध्वनि में क्या अंतर है, या शोर और संगीतमय ध्वनि में क्या अंतर होगा। तो शोर क्या है? शोर आप सभी जानते हैं कि जो आप लोग क्लास में भी करते हैं वो भी एक शोर की गिनती में आता है ना। यह अप्रिय ध्वनि होती है। भाई किसी के भी कानों को एकदम शोर या हल्ला करेंगे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। संगीतमय ध्वनि या म्यूजिक यह प्रिय ध्वनि होती है। यह कष्टप्रद होती है, इससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। यह सुखद होती है, स्वास्थ्य समस्याओं में कोई संबंध नहीं होता है। यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनती है, स्वास्थ्य समस्याओं से इसका कोई संबंध नहीं। हम देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा शोर होता है वहाँ पर लोग बहरे हो जाते हैं, है ना, उन्हें धीरे आवाज़ में सुनाई नहीं देता है। लेकिन जो संगीतमय ध्वनि होती है इससे तो यह किया जाता है कि इससे ट्रीटमेंट दिया जाता है आजकल, कि भाई धीरे धीरे मधुर संगीत सुना करके ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिनसे कि मानसिक रोगियों को भी लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों के सूचीबद्ध कीजिए। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं। सभी ध्वनियाँ उपयोगी नहीं होती, इससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। बस, कार, ट्रक के हॉर्न आदि से ध्वनियाँ आवाज़, इस प्रकार की आवाज़ शोर कहलाती है। इससे सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण के अन्य कारण, तो जो अन्य कारण है ध्वनि प्रदूषण के, हम इसे लिख सकते हैं। क्या क्या है भाई? हॉर्न की आवाज़, है ना। हॉर्न किस किस के हो सकते हैं? बस, कार, अनेक ट्रक वगैरह, जिसके भी आपको साउंड याद है वो आप लिख सकते हैं भाई। लाउड स्पीकर, आप देखते हैं कि शादी में या और भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बजते हैं, तो लाउड स्पीकर से भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। आतिशबाजी या पटाखों की आवाज़, कुछ कुछ पटाखे इतने तेज होते हैं कि हम एक बार अगर उसे, वो हमारे पास में भी अगर कुछ दूरी पर भी अगर वो पटाखा फोड़ा जाता है तो उसकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि हमारे कान 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। मशीनों की आवाज़, आप देखते हैं बच्चों की कारखाने हैं या जो भी कंपनियां रहती हैं वहाँ पर बहुत सारी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, तो उन मशीनों के जो आवाज़ें होती हैं उनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। रेलवे और गाड़ियों की आवाज़ें, है ना, रेलवेज़ की जो आवाज़, रेल बार बार जाती हैं, ट्रेन जाती है आती है, उसका जो हॉर्न बजता है उससे भी आवाज़ होती है, तो इनसे भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाइए और इसकी प्रणाली को समझाइए। बच्चों देखिए, ये मैंने बहुत ही इजी आपको यहाँ पर मानव कर्ण का चित्र बनाकर बताया है। इसका मैं एक फ़ोटो और लगा दूंगी जिससे कि आपको ये पढ़ने में आसानी रहे, आपको और स्पष्ट रूप से आपको चित्र दिख जाएगा। अच्छा, सबसे पहले साइंस में एक ही काम होता है कि भाई आप इसकी अच्छे से ड्रॉ करिए इसे, एंड इसका लेबलिंग जरूर कीजिए। जितने भी आपको इसके नाम याद होते हैं वो नाम जरूर लिख दीजिए, ताकि आपको जो भी आपका एग्जामिनर होगा वो आपको अच्छे से मार्क्स इसमें दे पाएगा, है ना। तो ये हमारे मानव कर्ण का जो चित्र है वो मैंने बनाया है यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर तो सबके लिए बहुत ईजी है। यहाँ से इस तरह से पहले बनाइए, फिर यहाँ पर एक घोंगे टाइप का चित्र बना दीजिए और यहाँ पर 2 नलियाँ बना दीजिए, फिर यहाँ पर एक पहाड़ टाइप बना दीजिए। ये बन गया आपका कान का चित्र। और आपको लर्न करना है सिर्फ ये 8-10 नाम, आप ये नाम याद कर लीजिए तो बहुत ही सुंदर सा आपको इसमें चित्र बन जाएगा और आपको इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आइए हम इसकी क्रियाविधि लिखते हैं कि भाई किस तरह से कान हमारा काम करता है, या उसके पास आवाज़ किस तरह से जाती है और वहाँ से हमें किस तरह से सुनाई देता है। तो बच्चों, कर्णपट एक तनित रबर की शीट की तरह होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपट के को अंदर कानों तक, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और इस प्रकार हम ध्वनि को सुन पाते हैं। तो ये था बच्चों हमारा लेसन नंबर 13, जिसके कि क्वेश्चन आंसर्स हमने पूरे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी इसका सॉल्यूशन। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।